हेलो हेलो हेलो। हम आए हैं अनदेखे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की सीरीज में। आज लेके आए हैं हम ह्यूमन आई। आज क्या लेके आए हैं हम? ह्यूमन आई, इंसानी आंख को और उसके कलरफुल वर्ल्ड को। ठीक है, आ जाओ, चलो टाइम पास खत्म। पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देख क्या शानदार सवाल है, तुमने आज तक नहीं पढ़ा होगा कभी ऐसा सवाल कि कोई भी प्रिज्म में कोई लाइट पास होती है तो उससे ये पूछ रहा है कि भाई पहले बताओ डिस्पर्जन होता है या पहले रिफ्लेक्शन होता है या क्या होता है। तो एक बार ध्यान रखना, पहले ही वो 7 कलरों में टूट जाती है और उसके बाद पहले ही 7 कलरों में टूट गई तो उसका मतलब डिस्पर्जन, और दूसरी वाली सरफेस से रिफ्रैक्शन। पहली वाली सरफेस से 7 कलरों में टूट गई तो पहले वाली सरफेस पर डिस्पर्जन हो गया, दूसरे वाले में रिफ्लेक्शन। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा बच्चे? ए आंसर होगा। इसलिए इसका क्या आंसर होगा? ए आंसर होगा। सिंपल सी बात है, तो आप इसको पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि पहली वाली सरफेस से अपना क्या होने वाला है बच्चा? पहली वाली सरफेस से अपना डिस्पर्जन होगा, पहली वाली सरफेस से अपना डिस्पर्जन होने के बाद अपना होगा रिफ्रैक्शन दूसरी वाली सरफेस से। क्लियर है? आगे यहाँ तक कहानी समझ में? तो ये रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस गलत हो गया, डिस्पर्जन दोनों पे डिस्पर्जन नहीं होता, दोनों पे रिफ्रैक्शन नहीं होता, तो ये दोनों तीनों ऑप्शंस आपके गलत हो गए। देखो क्या कह रहा है कि व्हाई इज नो विजन पॉसिबल एट ब्लाइंड स्पॉट। तो तुमको आंख पता है, आंख कैसी होती है? आंख ऐसी होती है, यहाँ पे कहीं जाके ना पीछे यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट आता है। ठीक है, तो जब भी कोई लाइट रे यहाँ पड़ती है तो यहाँ पे कुछ नहीं होता। और ब्लाइंड स्पॉट तुम्हें पता है क्यों होता है? क्योंकि यार 70 से 80 हजार नर्व्स आंख के यहाँ से पास हो रही होती है, तो यहाँ पे एक ब्लाइंड स्पॉट बनाती है। तो यहाँ पे हमको कुछ भी नहीं दिखता। क्यों यहाँ पे कुछ नहीं दिखता? क्योंकि अगर लाइट सेंसिटिव सेल नहीं होंगे तो इसलिए हमें कुछ भी दिखने वाला नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया बच्चे? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स, ब्लाइंड स्पॉट पे हमको कुछ भी दिखता नहीं है। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल, हमको ब्लाइंड स्पॉट पे कुछ भी नहीं दिखता। अगला क्वेश्चन प्रिज्म से है। प्रिज्म से कोई व्हाइट लाइट आएगी, तुमको पता है सबसे नीचे वाली लाइट से स्टार्ट होता है विबग्योर से। ठीक है, वॉयलेट, वॉयलेट, और वॉयलेट से फिर स्टार्ट होगा इंडिगो वो सब, और टॉप पे क्या आएगा? रेड। तो ये मेरा विबग्योर हो गया, ये मेरा क्या हो गया? विबग्योर। तो इसमें क्या है? कलर ऑफ लाइट विच अंडरगो लीस्ट बेंडिंग। तो बताओ सबसे कम बेंडिंग किसकी हुई? सबसे ज्यादा तो वॉयलेट की हुई, सबसे कम रेड की हुई। तो इसलिए आंसर इसमें क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। आंसर इसमें क्या हो जाएगा बच्चे? कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का रेड आंसर हमारा हो जाएगा। कॉम्पिटेंसी क्या है? इजी से ही तो है। कॉम्पिटेंसी में है क्या? कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे आ जाओ। क्या कह रहा है कि जो ब्लूइश कलर है पानी का वो किस वजह से है डीप सी में? क्या प्रेजेंस ऑफ एल्गी है? ये कोई आंसर हुआ? कहीं जिसमें एल्गी नहीं होता उसका पानी ब्लू नहीं होगा। रिफ्लेक्शन ऑफ स्काई इन वाटर हो सकता है, जरूरी नहीं है। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, बिल्कुल स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो पानी के अंदर जो ब्लू लाइट है उसका जो पानी ब्लू कलर का है उस वजह से क्या है? डीप सी का उसका वजह है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या कह रहा है? सन लुक वाइट एट नून। सन जो है वो वाइट दिखता है नून में। बिल्कुल ट्रू बात है ये तो। ठीक है, ट्रू बात है। एट नून द लाइट हैज टू ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंस थ्रू द एटमॉस्फेयर बिफोर रीचिंग द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। ये क्या आंसर हुआ? ये तो फॉल्स हुआ। ये कह रहा है कि नून के अंदर लाइट को ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है एटमॉस्फेयर से आई की आंख से पहले, इसलिए वो वाइट दिखता है। ऐसा कोई रीजन नहीं है, फालतू की बात है। तो इसलिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा, इसलिए इसका हमारा आंसर हो जाएगा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो 5 क्वेश्चन हो गए। अब ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो बिल्कुल थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, अगर ये आपको मैं दे रहा हूँ होमवर्क में, ये आपको होमवर्क में करना है। अगर आपको होमवर्क नहीं आ रहा, सपोज ये आपको नहीं पता है, तो इसमें जस्ट मैंने इसमें नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दे रखा है ह्यूमन आई का। उस लिंक को जाके देख लो एक बार। ह्यूमन आई का एक बार उस ह्यूमन आई को देख लोगे फिर जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं होगी आपको। तो एक बार नीचे जो लिंक दे रखा है उसको जाके देख लो और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। मैच द कॉलम है, सबसे इजी क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। ठीक है, इट इज अ सुपर इजी क्वेश्चन। ठीक है बच्चा, इस क्वेश्चन में कुछ भी टफ नहीं है। आप जाओ एक बार थ्योरी पढ़ो और थ्योरी पढ़ के बस यू मैचिंग करनी है आपको कि प्यूपिल क्या होता है। और प्यूपिल तो बताइए छोटा सा होल होता है। अब मैं तुम्हें बता दूंगा तो तुम्हें आंसर पता लग जाएगा। ठीक है, तो मैं तुम्हें आंसर नहीं बताऊंगा, आप लोग जाओ और उस थ्योरी को देखो और उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो और उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। ठीक है बच्चा, तो यहीं पे अनदेखे के सवाल ह्यूमन आई के खत्म होते हैं। ज्यादा सवाल इसमें है नहीं, तो यहीं पे ही अपन अब समाप्ति करते हैं अनदेखे सीरीज के फिजिक्स पार्ट की। फिजिक्स खत्म हो गई, केमिस्ट्री भी देखो, बायोलॉजी भी देखो। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक आपके बोर्ड्स के लिए।